नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश में कोई भी गरीब, बेसहारा, निर्धन, बेघर न रहे और सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले। लेकिन क्या ये सपना, ये योजना जमीनी स्तर में साकार हो रही है? क्या है जिम्मेदारों की उदासीनता की सच्चाई? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कच्चा मकान, पन्नी लगाकर बारिश का पानी रोकने की कोशिश। उज्ज्वला योजना के बावजूद चूल्हे पर भूख मिटाने के लिए धुएं में खुद को झोंकता गरीब। ये तस्वीरें पन्ना जिले के पवई जनपद की ग्राम पंचायत तिल्ली उर्दानी की है, जहां आज भी कुछ हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और बेचारे कच्चे घरों में पन्नी लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं। हितग्राहियों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिला। साहब गए सरपंच से भी कही ले आन के तो दिखाओ भी, वो भी कहते अब तुम्हारा नंबर ही नहीं आओ, नंबर ही नहीं आओ। फिर एसडीओ साहब ढेंगे गए, सीओ साहब ही ढेंगे गए। सो सीओ साहब ने वो फाइल आल निकाल के दिखाई, कहें कि देखो तुम्हारे अब नंबर नहीं आओ, तुम्हारे ऐसे हो वो सो है दू। जब इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर आवास योजना में नाम आ रहे हैं। अगली सर्वे सूची में इनका नाम आने और उसके बाद आवास योजना का लक्ष्य मिलने पर इन हितग्राहियों को योजना का लाभ जरूर मिल जाएगा। जिन पात्र व्यक्तियों के नाम थे उनको आवास दे दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2 रूम में है, तो 2 रूम का सामान्य का लक्ष्य शासन से प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही शासन से 2 रूम का लक्ष्य प्राप्त होता है उन आवास को आवास प्रदान कर दिया जाए। जिन लोगों के नाम आवास सूची में नहीं है, आवास ऐप में उन लोगों के नाम जोड़े गए हैं, जैसे ही आवास सूची में वो नाम शामिल होते हैं उन लोगों को भी आवास का लाभ दिया जाएगा। आज उठाई जिला सीओ को जिला पंचायत में बैठक में 2-4 बार रखी और इसका अगर यहाँ पे से आवाज़ अगर उठ के जाती है तो वहाँ पे अपन जिला पंचायत में आवाज़ उठाई, पब्लिक ने अपन से बताया, अपन वहाँ पे बताने गए तो वहाँ पे सब सुनने वाला कोई है नहीं है। अपनी मनमानी तरीके से हर जगह काम चल रहा है। अपने यहाँ पे आवासों की एक सबसे बड़ी समस्या, जो पात्र हैं उनको आवास नहीं दिए जा रहे हैं और जो अपात्र हैं उनको आवास दिए जा रहे हैं। तो सुना आपने, जिम्मेदारों ने आश्वासन का वही पुराना झुंझुना थमा तो दिया जिसके सहारे कुछ और वक्त गुजर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार की योजना इन कच्ची दीवारों तक आखिर पहुँचेगी कब? आगे 24 के लिए पवई से देवेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो इस योजना का ये मकसद था, जो गरीब हैं, जो हितग्राही हैं, उन्हें आवास मिल सके और वो रह सकें ताकि आगामी जो जीवन है उनका वो सुगमता से कट सके। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों पर जिम्मेदारी है वही कहीं ना कहीं उदासीन है और योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, जिसका जो यदि हम आम जनता की बात करें या जो जिम्मेदार हैं, जो हितग्राही हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जमीनी स्तर पर वो परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता सुशांत चौरसिया जुड़ चुके हैं। सुशांत, मैं समझना चाहूंगा आपसे, पन्ना के पवई जनपद पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और खास तौर पर यदि हम ग्राम पंचायत तिल्ली उर्दानी की बात करें तो तमाम ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें हक है, जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का, लेकिन वो इससे कोसों दूर हैं। और यदि जिम्मेदारों की हम बात करें तो जिम्मेदार भी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सुनील जी, ये जो पूरा मामला जो ग्राम पंचायत का हम देख रहे हैं, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि इसमें बड़े पैमाने पर पात्र को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। क्योंकि जमीनी स्तर पर इस योजना में एक टारगेट सुनिश्चित किया जाता है हर ग्राम पंचायत के लिए, तो जो वहां के जो मुख्य रूप से जो निचले क्रम के अधिकारी होते हैं वो साठगांठ कर जो अपात्र व्यक्ति होते हैं उन्हें पात्र की सूची में डालकर उनका जो पीएम आवास होता है वो सैंक्शन करवा देते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो प्रधानमंत्री आवास, ये प्रधानमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और पन्ना जिले में अगर मैं तिल्ली उर्दानी बस की बात न करूं और समूचे जिले में
पीएम आवास की अगर मैं बात करूं तो लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार की तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन शिकायतें लगातार होती हैं। जिला पंचायत इसकी जो मतलब जो मॉनिटरिंग बॉडी होती है वो जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत में जिस तरीके की कार्यशैली अभी देखी जा रही है उससे साफ तौर से यही देखा जा रहा है कि जो हितग्राही हैं, जो मूल रूप से उसके हकदार हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और ये पूरा जो भ्रष्टाचार का खेल है ये पवई के जितने भी निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं और सिर्फ भ्रष्टाचार करके टारगेट भी दिखा देते हैं। और जो हितग्राही जिनको आवश्यकता है आज भी आवास की, जो कि अब बारिश का समय भी आ रहा है और उनके पास छत नहीं है रहने को, पन्नी लगाकर रहने को मजबूर है, उनके लिए कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सिर्फ जो झुंझुना वाली बात है वो पकड़ाकर उनको दे दिया गया है। चलिए बिल्कुल सुशांत, झुंझुना तो पकड़ा दिया जाता है हितग्राहियों को, लेकिन यदि जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं काट छाट करके जो उनको टारगेट दिया जाता है वो टारगेट भी दिखा देते हैं। लेकिन क्या हम विभाग की बात करें तो विभाग के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती कि जमीनी स्तर पर आखिर कितने आवास बने, कम से कम जाकर देखें तो सही। बिल्कुल सुनील जी, विभाग के द्वारा मॉनिटरिंग का भी सिस्टम है, लेकिन जब मिली भगत सबकी हो तो वो विभाग का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी उसमें लिप्त हो जाता है। क्योंकि अगर वो लिप्त नहीं होता तो इस प्रकार के मामले और इस प्रकार की तस्वीरें सामने नहीं आती। क्योंकि पवई एक बेल्ट है, ये पूरा ये आदिवासी बेल्ट है। यहाँ पर लगभग बड़े पैमाने पर आदिवासी और निचले जो निचला हिस्सा है हमारे पन्ना जिले का, इसमें बड़े पैमाने पर जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग बसर करते हैं। और जब ये योजना का जो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो समूचे जिले में वर्तमान में अभी दूसरी किस्त को लेकर भी पीएम आवास की किस्तें जारी हो चुकी हैं और कुछ लोगों को प्राप्त भी हो चुकी हैं। लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने निकल कर आता है कि किस्तों के लिए भी सैंक्शन कराने के लिए कमीशन का जो ये खेल है पूरा रचा जाता है और सैंक्शन कराने के लिए भी। सुशांत, यहाँ ये समझना चाहूंगा, चलिए ग्रामीणों की यदि हम बात कर लें तो इतने ग्रामीण जागरूक नहीं रहते कि अधिकारियों के पास जाकर उन्हें क्या बात करनी है, किस तरह से वो अपने हक की राशि ले सकते हैं, या ये कहा जा सकता है जो उनके हक के आवास है वो उन्हें मिलने चाहिए। लेकिन यदि मैं सरपंच की बात करूं तो क्या सरपंच महोदय या महोदया के द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया अभी तक? बिल्कुल, जब इस विषय पर पूरी बात करनी चाहिए तो सरपंच नदारत दिखे। और सबसे बड़ी बात यह है सुनील जी के सरपंच भी जो होता है वो सेक्रेटरी के अंडर में ही काम करता है, लेकिन सरपंच की भूमिका बहुत बड़ी होती है क्योंकि क्षेत्र के लोग उसे चुनाव इसीलिए जितवाते हैं कि वो उसकी हक की बात रखें। लेकिन सरपंच भी उसी लिप्तता में नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो लगभग ये जो गाँव है ये पवई मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर, कोई दूरी भी बहुत नहीं है। और दूरी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कई अभी जो ऑफिशियली बाइट भी है जनपद सदस्य की, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने भी कई बार इस गांव के विषय में, पीएम आवास के विषय में मुद्दा रखा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। समस्या ये है कि जब प्रशासनिक बॉडी पर राजनेता जो है क्षेत्र के राजनीति है, या विधायक की बात करें या मंडल अध्यक्षों की बात करें। सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ यहाँ पर सचिव जुड़ चुके हैं प्रवीण कुमार चौबे। चौबे साहब, बहुत स्वागत आपका ND24 में। चौबे साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या और कैसे इसका लाभ हितग्राहियों को मिल सकता है? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जिन हितग्राहियों का 2011 में सर्वे हुआ था SSC डाटा में, उन लोगों को जिनके नाम है उस आवास सूची में, उन लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, वन रूम वालों को। तो पन्ना के पवई जनपद ग्राम पंचायत के तिल्ली उर्दानी में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास मिल चुका है प्रधानमंत्री आवास मेरे यहाँ 130 आदमी को मिल चुका है। और टोटल कितने लोग हैं वहां पर, कितने लोगों को मिलना चाहिए? अब वन रूम का जो लक्ष्य था, वन रूम का लक्ष्य तो पूरा हो गया। 2 रूम का लक्ष्य जो है वो शासन से अन्य के लिए अभी मिला नहीं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या अब तिल्ली उर्दानी जो क्षेत्र है वहां पर जाते हैं? जी, पर डे जाता मैं। पर डे आप जाते हैं, तो फिर क्या आपको वहां पर नजर आया है? आपका ये मानना है कि यहाँ हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, तो तस्वीरें क्या झूठ कह रही हैं जो कि पन्नी लगाकर बैठे हुए हैं? बारिश का मौसम आ चुका है, कच्चे घरों में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना लोगों को दूसरी राशि मिल पाई है। जो हितग्राहियों को राशि मिलनी चाहिए प्रधानमंत्री आवास की, वो राशि भी अब तक लोगों को नहीं मिल पाई। आखिर कैसे घर बनेगा उनका? नहीं, जो व्यक्ति ने वो क्या 20 उसमें चैनल में शिकायत की थी, उस व्यक्ति का नाम 2 रूम में है और वो अन्य का हितग्राही है। अरे अन्य का हितग्राही है तो कब तक मिलेगा उससे आवास? जब शासन से लक्ष्य उसका मिलेगा अन्य का, तब हम उसको दे पाएंगे। चलिए ठीक है, यदि मैं पहले रूम की बात कर लूं तो अभी वहीं कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पाया आवास का लाभ। बाइट हमारे पास आई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मिली भगत की जा रही है।
नहीं नहीं, वन रूम में जिन लोगों के नाम आवास सूची में थे वो पात्रता की श्रेणी में हो, सभी को आवास दिए गए हैं। चलिए ठीक है, सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। सुशांत, हमारे साथ यहाँ पर सचिव महोदय जुड़े हुए हैं, जिनका ये कहना है कि जो उन्हें टारगेट दिया गया था पहले रूम का, उस टारगेट के अनुसार उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जिसे हमने आवास योजना का लाभ ना दिया हो, जो पात्रता की श्रेणी में है। जो अब पात्रता की श्रेणी में है वो लोग बचे हैं। चलिए ठीक है, रोकना चाहूंगा मैं आपको। हमारे साथ सरपंच मधु मिश्रा जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, या आपने सवाल सुनने से पहले फोन काट दिया है? चलिए, लग रहा है तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सवाल तो उनसे भी लिया जाएगा। प्रवीण जी, आप मुझे ये बताइए, यदि लोगों को लाभ मिल रहा है तो फिर आखिर शिकायतें क्यों की जा रही हैं? शिकायत इसलिए की जा रही है कि जैसे हमारे यहाँ पे हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। अब जब जन सुनवाई में लोग बाग पंचायत में आते हो, हम लोगों से पूछा जाता है कि हमें ये बताएं कि हमारा आवास सूची में नाम है कि नहीं है। तो हमारे द्वारा आवास सूची का वाचन किया जाता है जी। वाचन करने में उनको बताया जाता है कि आपका 1 रूम में नाम है, आपका 2 रूम में नाम है। अब वो अपने घर। प्रवीण जी, आप मुझे थोड़ा सा 1 रूम और 2 रूम के विषय में जरा समझाइए, जरा इसका गणित मुझे समझाइए। हो सकता है मुझे समझ में आएगा, तब जाकर जो आम जनता है उससे समझ में आएगा, क्योंकि शासन की योजनाएं तो तमाम है लेकिन लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिल रहा है। थोड़ा 1 रूम और 2 रूम की और जरा प्रकाश डालिए आप। 2 रूम वो है जिसका 2011 के SST डाटा सामाजिक आर्थिक गणना में जिनका सर्वे हुआ था 2011 में, तो उनका जिसका व्यक्ति का 1 कमरा कच्चा है, तो एक सर्वे हुआ वो, तो उनके नाम आ गए 1 कमरे कच्चे में। ठीक है। दूसरा सर्वे वो हुआ जिनके 2 कमरे कच्चे हैं, तो उनका नाम आ गया 2 कमरे कच्चे में। तो जिन लोगों का 1 रूम कच्चा है, क्या उन्हें पक्का रूम मिल चुका है, पक्का आवास मिल चुका है? जिन लोगों के पात्रता में जो लोग थे उसमें, उन लोगों को कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आवास ना मिला हो जो पात्रता में है। अच्छा। मेरी पंचायत में 4 ग्राम है। 4 ग्राम में कोई भी ग्राम ऐसा नहीं कि यदि वो पात्रता की श्रेणी में 13 बिंदु है पात्रता के, यदि उसमें वो स्थान रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। बेहद आप बहुत जागरूक सचिव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पॉजिटिव वेव सामने आ रही है कि आपके द्वारा तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दे लेते हैं उज्ज्वला योजना पर। कई ऐसे लोग हैं उज्ज्वला योजना मिलने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है, चूल्हा जलाने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? अब उज्ज्वला में क्या है कि जो क्या नाम से हमारे यहाँ वो सहकारी समिति चलती है, जो गल्ला वितरण करते हैं, गल्ला विक्रेता, उनके पास उसकी सूची है उज्ज्वला वाली। अब जितने लोग BPL में हैं, BPL धारी हैं, उन BPL धारियों को चूल्हे मिले हैं, गांव में गैस कनेक्शन मिला है उन लोगों को। ठीक है सर, चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ, आपने पहले मुझसे 1 रूम और 2 रूम की बात करी। पहले रूम की मैं बात मान लेता हूँ कि आपने तमाम प्रयास किए हैं और 2 रूम वाले जो हैं उन लोगों का वक्त आने वाला है। लेकिन उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो आखिर उज्ज्वला योजना में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे हितग्राही हैं जो कि वंचित हैं। आखिर क्यों? BPL धारी जो है, मैं आपसे वही बता रहा, BPL धारी जितने लोग भी हैं, अब पता चला वो गरीब स्थिति में है, उसका BPL में किसी कारणवश से 2000 मान लीजिए 10 साल पहले सर्वे हुआ, अब सर्वे में गरीब लोग छूट गए और जो बड़े लोग थे उन लोगों का नाम ऐड हो गया। नहीं तो आखिर कैसे छूट गए? वो सर्वे गरीब लोगों के लिए किया गया था, बड़े लोग कैसे आ गए उसमें? नहीं, मेरे कहने का आशय आपसे ये है कि जैसे उस समय मान लीजिए मैं वहाँ पे सचिव नहीं था, मेरी पोस्टिंग नहीं थी, या 2010 में मेरी नियुक्ति हुई, इसके पहले ऐसा हुआ है। उसके बाद आपने कार्यभार संभाला, उसके बाद तो उन लोगों की सुध आप ले सकते थे। नहीं, तो उसके बाद जो BPL का काम है, वो BPL का आवेदन लोग बाग अपना करते हैं तहसील कार्यालय में, जो नायब तहसीलदार महोदय होते हैं, पटवारी जी उसमें अंक निर्धारण करते हैं। अंक निर्धारण के बाद जो तहसीलदार साहब हैं उस आधार पे वो BPL में करते, तो अब उतने लोगों का BPL में नहीं हो पाता। चलिए ठीक है, जो लोग छूट गए हैं, मुझे आप ये बताइए, जो लोग छूट गए वो क्या करें? क्या उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता? अब इस योजना के लिए अब जो पात्रता की श्रेणी है उसमें वो आएंगे तो बिल्कुल मिलेगा। पात्रता की श्रेणी में तो थे ना, लेकिन 10 साल पहले जैसा कि आपने खुद बताया है कि सर्वे हुआ, वो लोग छूट गए। अब जो लोग छूट गए हैं, जिनका बैलेंस बचा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम लोग आवेदन लगवाते तहसील में। कब लगवाएंगे आवेदन? नहीं लग रहा है उन लोगों के। नहीं, कितने लोगों के आवेदन लगाए आपने? आवेदन उन लोगों के कम से कम मेरी पंचायत से 50 लोगों ने आवेदन किया होगा। 50 में 8-10 लोग ऐसे हैं और कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है अभी तक? कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है अभी तक?
उज्ज्वला आपने बोला ना, जी हाँ, उज्ज्वला से 50 लोगों ने आवेदन दिया है। कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है? उज्ज्वला में तो कम से कम 300 350 कनेक्शन होंगे लोग बागों के पंचायत में उज्ज्वला के। चलिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मुकेश नायक साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं आप। सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। थैंक यू। नायक साहब, उम्मीद ये की जा रही है कि एक फिल्म आई थी नायक, और उसमें देखा था कि हमने एक नायक ने किस तरह से काम किया था और आम जनता का भला किया था। बेहद पूर्व आप यहाँ पर जागरूक विधायक रहे। अब मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया सर, क्या आपने इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है लोग जी। और अब इतने बड़ी पैमाने पर ये बनी है देहातों में जी कि कहीं कहीं गलतियां हुई हैं। सर, वही तो सवाल सामने आ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर बनी है और इतने जिम्मेदार लोगों इससे जुड़े हुए हैं इस योजना से, और कई ऐसे हितग्राही हैं जिनका भविष्य उन लोगों के हाथ में है, जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ में। यदि वो चाहे तो उनका भविष्य भी बन जाए। लेकिन सर, आज भी कई ऐसे लोग हैं, मैं तिल्ली उर्दानी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं, जहां पन्नी में लोग रहने को मजबूर हैं, पन्नी की छत बनाई जा रही है। सर, आप खुद ये समझ सकते हैं, पूर्व विधायक आप रहे हैं, कितनी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा होगा। जी, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, क्या है, बुंदेलखंड जो तिल्ली उर्दानी वाले एरिया की जो आप बात कर रहे हैं, ये भारत का, पूरे हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहा है ये रायपुरा का क्षेत्र और ये दिल्ली उर्दानी का क्षेत्र जो है पूरे भारत का सबसे गरीब क्षेत्र है, और लगभग पूरे गांव की एक जैसी स्थिति रही है आज से 7-8 साल पहले तक। 7-8 साल के बाद पिछले 10 सालों से ही भारत के लिविंग कंसेप्ट में, रहने के तौर तरीके में परिवर्तन आया है कि लोगों ने शौचालय बना लिए हैं, यानी न्यूनतम जरूरतें पूरे करने के लिए उन्होंने अपना लिया है। जी। तो 7 से 10 साल पहले तक तो पूरा गांव पन्नी के ऊपर ही निर्भर था। लेकिन सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये परिवर्तन हमें और आपको लाना होगा। ये परिवर्तन कब आएगा? चूंकि आप पूर्व विधायक रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तमाम लोग आपके पास आते होंगे, आपसे गुहार लगाते होंगे कि हमारी समस्या है, इन समस्याओं को दूर करिए। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कई ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का ये कहना है कि हमें जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट पूरा कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आखिर परेशान क्यों? देखिए, क्या है कि 2011 में सर्वे हुआ था इसका, और उस सर्वे को आधार बनाया है इन्होंने पूरी योजना में अपनी। ये सर्वे जहां गड़बड़ हुआ है वहां तो असमानता दिखाई देती है, लेकिन जहां सर्वे सही हुआ है वो सर्वे लिस्ट पूरे पंचायत सचिव के पास हर ग्राम पंचायत में होती है, साइमल्टेनियसली वो जनपद पंचायत के कार्यालय में होती है। उसमें एक क्रम है, उस क्रम से जितनी एक गांव में अगर 25 कुटीरें आई तो उन पहले 25 लोगों को वो दे दी जाती है। इस तरह से वो। चलिए ठीक है सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको। और आपने ये माना है कि जहां पर सर्वे में गड़बड़ियां हुई हैं वहां लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, और इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं, मधु मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। मिश्रा जी, ये बताइए, पन्ना के पवई जनपद पंचायत में तिल्ली उर्दानी में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? सर 5 साल में अपने 205 कुटीर बनी है सर। 205 कुटीर बन चुकी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की जी। और कई ऐसे हितग्राही हैं जो कि अभी भी परेशान हैं, और तस्वीरें जो हमें कुछ और ही बयां कर रही हैं। कच्चे मकान हैं इनके, रहने के लिए इनके पास घर नहीं है, उज्ज्वला योजना का इनको लाभ नहीं मिल पाया है। ये क्या सब झूठ बोल रहे हैं? 5 गांव। हेलो सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मुझे आपकी। 5 गांव के बीच में 205 कुटीर बन चुकी है सर। ठीक है, तो 5 गांव में लोग टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ था? 2011 में सर दूसरा वो था, और इसके बाद जो ना आया था एक रूम वाली आवास बन गई है। अब एक रूम वाली आवास कितनी बन गई है बताइए मुझे, आंकड़े बताइए ना। सरपंच है, आपको तो जानकारी होनी चाहिए। जी, आप तो सरपंच हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। आंकड़े बताइए मुझे, कितने आवास बन चुके हैं अभी तक? तो हेलो। अरे मिश्रा जी, मुझे आवाज आपकी आ रही है, बोलिए। सर मैं बोल तो रहा सर के 205 कुटीर के करीब यहाँ बनी है। तिल्ली मर्दा उमरेट और इस पे
उड़दानी है, मतलब अपने 5 गांव है। तिल्ली और दानी में लोग परेशान है सर। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर कितने आवास बने हैं, ये बताइए मुझे आप। और सर पूरी सूची है, अभी हम बता सकते हैं, अभी आपके लिए 5-10 मिनट के बाद आपसे हम बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, कई ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्यों वो लोग इस योजना से वंचित हैं? ये बहुत बचे हैं, अभी बहुत लोग बचे हैं, कम से कम तो ज्यादा नहीं तो। कितने बचे? उसकी सर्वे हुई थी, उस पे वो कर लिया था। कितने लोग बचे हैं? कितने लोग बचे? मिश्रा जी मुझे आप ये बताइए कि कितने लोग बचे हुए हैं जी? कितने लोग बचे हुए हैं, मुझे ये बताइए आप। जी सर, कितने लोग बचे हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जिन्हें लाभ नहीं मिला है? तिल्ली उड़दानी में कितने लोग बचे हैं? कम से कम अभी ऐसे है कि 150 लोग हैं, मतलब दिल्ली और उड़दानी के बीच में 500 लोग के करीब है यहाँ, मतलब 500 के टारगेट है यहाँ 5 गांव में। चलिए ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश नायक साहब जुड़े हुए हैं। नायक जी, सुना आपने सरपंच महोदय को? तो 5 लोगों को मिल गई है और 500 लोगों का सर्वे में नाम था, जिसमें 300 लोग अभी लगभग बचे हुए उनका। जी। तो सर मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो लोग बच गए हैं इन्हें कब तक लाभ मिल पाएगा इस योजना का? अब सोचिए कि भारतवर्ष में ऐसे कितने गांव में ये योजना चल रही है। आप कल्पना करिए कि जब एक इतने डीप इंटीरियर के गांव में 205 लोगों को ये कुटीरें मिली हैं, तो इसका अर्थ है कि कितने बड़े पैमाने पर ये पूरे देश में ये काम हुआ है। तो लोग बच गए हैं। मेरे ख्याल से कि अगले पंचवर्षीय योजना में ये लोग भी उस कवर में आ जाएंगे, तो कोटा आएगा। जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी योजना है, बहुत वृहद पैमाने पर चल रही है, तो उसका काम धीरे धीरे होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। अगर किसी गांव में एक वित्तीय वर्ष में अगर 50 कुटीरें अलॉट होती है, तो पहले 50 लोगों को मिल जाएगी, फिर अगले दूसरे वित्तीय वर्ष में फिर 50 लोगों का नंबर आएगा, एक क्रम से। योजना इस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रही है। चलिए ठीक है सर, ये तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ली, लेकिन यदि मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो सर प्रधानमंत्री आवास योजना में समझ में आता है कि चलिए मकान बने का वक्त लगता है, लेकिन उज्ज्वला योजना का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कि वंचित हैं। नहीं, उज्ज्वला योजना में तो वही वंचित हैं जो आलसी हैं, जिनको आता नहीं कि हम कैसे जाए, कैसे संपर्क करें, कैसे फॉर्म भरें, औपचारिकता कैसे पूरी करें। ऐसे भी बहुत। सचिव की बात करूं, रोजगार सहायक की बात करूं, तो सर ये सब जिम्मेदार पद पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या काम है इनका? ये भी ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ये भी, क्योंकि ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत विभाग को तो ये पूरा टारगेट पहुंचा देते हैं कि चलिए मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन पता लगा कि 90 लोग ऐसे जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब लापरवाही तो इनके द्वारा बढ़ती जा रही है, तो इन पर कार्रवाई आखिर कौन करेगा? जिन बाकी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है कि जो टारगेट आया है वो कम आया है। अगर टारगेट ज्यादा आया है और लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब इसका मतलब है कि स्थानीय कर्मचारियों की लापरवाही है। उसमें रोजगार सहायक भी हो सकता है, ग्राम पंचायत का सचिव भी। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सर कि लापरवाही इन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की आई है। अब ऐसे में आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप बहुत सजग हैं, इस क्षेत्र को आपने बेहतर तरीके से जाना है, पहचाना है। आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं हितग्राहियों के लिए? नहीं, अभी तो जब हम जनप्रतिनिधि थे वहाँ, तो हम विधानसभा में भी सवाल उठाते थे, हम जुलूस लेके जाते थे, हम एसडीएम को ज्ञापन भी देते थे जब अपोजिशन में थे। हम कोशिश करते थे कि इस समस्या को उजागर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, और जहां गड़बड़ी हुई है उन लोगों को दंडित किया जाए, इसके लिए प्रयत्न करते थे। लेकिन सर सिर्फ प्रयास किए गए, आपने ज्ञापन दिया, जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, विरोध किया, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि यदि अब आपकी बात करें, आपका कार्यकाल तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अब क्या कुछ और किया जा सकता है? क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? आखिर अधिकारियों को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक जमीनी स्तर पर परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जरूरत है ताकि प्राथमिकताएं सही रहे, गुणवत्ता सही होनी चाहिए। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सरपंच सचिव जुड़े रहे, लेकिन सुशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
सुशांत में अंत में वक्त की कमी है, मुझे कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा, पूर्व विधायक का तो ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, हालांकि जब उनका कार्यकाल था तो वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के अलावा और कुछ कर नहीं पाए। क्या समीकरण देखते हैं आप? सुनील जी, गणित अंक में इन लोगों ने पूरे मामले को फंसा दिया है और कहीं ना कहीं ये आप अपात्र पात्र का खेल था, जिसमें अपात्र को घर दे दिए गए और पात्र अभी भी वंचित है। सीधी सीधी कहानी ये है कि सर्वे में बड़े पैमाने पर बैठकर भ्रष्टाचार किया गया है और अपने कुछ सगे संबंधियों को, खास लोगों को उसमें पात्र बना दिया होगा। जो हितग्राही, जो मूल्य व्यक्ति है, उसको अपात्र बना दिया गया है। चलिए, पात्र और अपात्रों की यहाँ पर बात है, लेकिन यदि हम आम जनता की बात करें तो आम जनता परेशान हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशांत, आपका धन्यवाद। अब देखना होगा, पूरा मामला सामने आ गया है और जिम्मेदार अधिकारी, रोजगार सहायक की हम बात करें, सरपंच की बात करें या सचिव की हम बात करें, जिन्होंने तमाम आंकड़े हमारे सामने रखे हैं, देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। और जो टारगेट उन्हें दिया गया है, पात्रों को न मिलकर अपात्रों को वो मिल चुका है आवास योजना का लाभ। सवाल ये सामने आ रहा है कि योजना का लाभ तो मिल गया है, लेकिन जिन्होंने योजना का लाभ दिलाया है उनके ऊपर आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी, ताकि जमीनी स्तर पर परिवर्तन हमें और आपको देखने को मिले। इसी के साथ INB इनसाइड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।